A very good morning, dear students. I hope you are studying well. Are you enjoying your studies? Okay. So, in this module, dear students, we will talk about the next topic, that is corrosion and the rusting. Okay, we will discuss about this topic. Corrosion and rusting, right? See, let's talk about the rusting first. देखिए आपने देखा होगा बेटा, you must have observed that whenever we keep the iron, okay, whenever we keep the iron in the open, जब कभी भी हम iron को बाहर, it is left in the open, then you will find a small coating is developed on the surface of the iron, and that small coating is nothing but it is rust. तो अगर हम लोहे के टुकड़े को बाहर रख देते हैं तो आफ्टर सम आफ्टर फ्यू डेज यू विल फाइंड कि उसके ऊपर एक कोटिंग डेवलप हो जाती है. उस कोटिंग को हम कहते हैं रस्ट, यानी जो आयरन है उसकी रस्टिंग हो रही है, वो प्रेशर में जो है वो खराब. डिफाइन रस्टिंग जो वर्ड होता है बेटा वो हम सिर्फ आयरन के केस में यूज करते हैं. इन अदर मेटल्स वी टॉक अबाउट द कोरोजन. सो द प्रोसेस वेयर अ मेटल गेट्स ईटन अवे, एक ऐसा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद द गैसेस एंड द मॉइस्चर और द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एज कोरोजन. सो मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना, कमजोर हो जाना, whenever it reacts with water and the air, that process is called as. तो जब हम आयरन के पीस को बाहर एयर में व्हेन इट इज लेफ्ट इन द ओपन बेटा, सो आयरन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म द आयरन ऑक्साइड, जो वो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा. नाउ दिस आयरन ऑक्साइड इट विल फर्दर रिएक्ट विद वाटर एंड दिस विल फॉर्म द रस्ट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3 NH2O, or and you can also write Fe2O3 XH2O. इन फ्यू बुक्स आपको XH2O भी मिलेगा, या आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं. ठीक है बेटे. सो आयरन विल रिएक्ट विद एयर, it will react with water and it will form a coating which is called as rust, and the formula of rust is Fe2O3 XH2O. Okay, and what is corrosion? The process where a metal gets used away, gets eaten away due to the chemical reactions with air and moisture is known as, it is known as. Now let's see कौन सा मेटल है जो कोरोजन शो करता है. सबसे पहले तो आपने देखा होगा बेटा, जो कॉपर के बर्तन होते हैं, द कॉपर आर्टिकल्स, उनके ऊपर आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व अ ग्रीन कलर डेवलप हो जाता है. सो कॉपर के बर्तन आप कुछ समय के बाद कैसे दिखने लगते हैं? ग्रीनिश कलर के दिखने लगते हैं बेटा. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरोजन ओनली. क्या होता है कि कॉपर जो है वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एंड देन विद वाटर. सो कॉपर रिएक्ट्स विद एयर containing oxygen and carbon dioxide and with water and it forms copper. बनाता है ये कॉपर, और कॉपर कार्बोनेट का जो कलर है बेटा वो ग्रीन होता है. सो यानी कॉपर के जो बर्तन है वो इसलिए ग्रीन हो जाते हैं क्योंकि वो एयर और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं. इसी तरीके से जो सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, यू कैन हैव सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो. आपने देखा होगा चांदी के जो बर्तन होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं. ठीक है, चांदी के जो बर्तन है, सिल्वर, तो सिल्वर का जो सिंबल होता है वो होता है Ag. सो सिल्वर जो है वो इट रिएक्ट करती है आपके H2S गैस के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट होती है. सो इट ऑल्सो रिएक्ट विद H2S गैस विच इज प्रेजेंट इन द एयर. सो सिल्वर रिएक्ट्स विद H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर एंड इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड Ag2S. ओके, एंड ये जो सिल्वर सल्फाइड होती है बेटा ये ब्लैक कलर की होती है. सो चांदी आपको जो है ब्लैक कलर की नजर आती है बिकॉज हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर एंड इट फॉर्म्स द सिल्वर सल्फाइड. ओके, गोल्ड एंड प्लैटिनम जो है बेटा ये वो मेटल्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं. सो they always occur in free states. So gold does not
react with air, that does not react with water. नहीं होती है, गोल्ड और प्लैटिनम का corrosion नहीं होता है. ओके, सो नॉट शो प्रोसेस. चलिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे बेटा कि रस्टिंग जो वर्ड होता है वो सिर्फ आयरन के केस में यूज होता है. ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा. देखिए ऐसा दिख रहा है, जस्ट लुक एट द पिक्चर. आयरन नेल्स जो होते हैं, अगर हम उन्हें नो इफ वी लीव इन दी ओपन, सो ये ऐसे हो जाते हैं, दिस ब्राउनिश कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं. प्लस हमारी जो कीज है, चाबियां हैं, अगर हम उन्हें वाटर के कॉन्टैक्ट में रख देते हैं, अगेन दे विल ऑल्सो बिकम रस्टेड. ठीक है, सो जो रेडिश ब्राउन कलर आपको नजर आ रहा है वो आपका रस्ट है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3XH2O. ठीक है, समझ आ गई है? तो आयरन जो है बेटा वो पार्ट्स में यूज होता है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इवन हमारे घर के बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज होता है. सो अगर आयरन रस्ट हो जाएगा तो वो कमजोर पड़ जाएगा, बिकॉज रस्टिंग मेक्स द मेटल वीकर. ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं. ठीक है, आयरन को हम रस्टिंग से बचाते हैं. क्लियर है? तो कैसे बचा सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? हम कैसे रोक सकते हैं कि हमारी चीजें जो है उनके ऊपर रस्ट ना लगे? क्या कहते हैं हम? तो हम रस्ट प्रूफिंग करते हैं. रस्ट प्रूफिंग के क्या क्या तरीके हैं? रस्टिंग, सबसे पहले तो हम एक पेंटिंग कर सकते हैं. जो हमारा आयरन का आर्टिकल है उसके ऊपर पेंट कर दीजिए आप. ऑयलिंग कर सकते हैं हम. इसके अलावा हम ग्रीसिंग भी कर सकते हैं. आप ग्रीसिंग कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए मेटल के ऊपर, सो इट विल नॉट कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर. सेकेंड है, आप आयरन को जो है एलॉयज में यूज कर लीजिए, एलॉय बना दीजिए उसका, लाइक क्रोमियम, कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करा दीजिए. सो आयरन विल रिएक्ट विद क्रोमियम और निकल, तो उससे भी जो एलॉयज बन जाएंगे और एलॉयज डू नॉट रस्ट एट ऑल. देन हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं. ठीक है, समझ आ गया? जैसे हम आयरन के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर सकते हैं. सो दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज क्रो. इसके अलावा बेटा हम क्या कर सकते हैं? देन अदर थिंग्स दैट वी कैन डू इज एनोडाइजिंग कर सकते हैं हम. एनोडाइजिंग मतलब हम आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं. कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विद एल्यूमिनियम. इसके अलावा हम द नेक्स्ट मेथड कुड भी, हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो हम कर सकते हैं बेटा वो है गैल्वेनाइजेशन, जिसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं. सो अगर ये सारे प्रोसेसेस हम यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स, सो वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स. ओके ओके, सो लास्ट इज योर होमवर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टॉपिक के नोट्स बनाएंगे बेटा बहुत क्लियरली इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, एंड देन यू विल रीड द पेज नंबर्स 57 and 58. And if there is any doubt left, then you will send your queries and doubts to me. Right? Okay, so see you everyone.